नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जानेंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। दूनी तहसील क्षेत्र में जलदाय विभाग के कर्मचारी की गलती से हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। रायसिंह उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान नगर में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रायसिंह पुलिस स्टेशन में हथियारों का निरीक्षण किया गया। रायसिंह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा ने शहर के गणपति प्लाजा में संचालित रेस्तरां को आगामी 3 दिन के लिए किया सीज। खेरोड की तुर्कानी जोड़ी के सरकारी विद्यालय में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिला की गोद भराई की कार्यक्रम की रस्म रखी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने महिला की गोद भराई से किया। राजकीय विद्यालय कायस्थपुरा के पौधरोपण और स्वच्छता से प्रभावित होकर एल&टी कंपनी ने आधुनिक सुविधा युक्त शौचालयों का यहां पर निर्माण कर दिया है। पुलसिया स्थित श्री शिवनारायण खेतड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दानदाताओं ने चीजें भेंट की। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह मंगलचंद शर्मा ने वाटर कूलर लगवाया है। समाजसेवी विजय गोठवाल ने अपने पिता स्वर्गीय हरिराम गोठवाल की पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंगलिया गुजरवास में वाटर कूलर भेंट किया। श्री विधानसभा क्षेत्र में रोहिडाला गांव जाने वाली सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। धूल भरी आंधी चलने की वजह से यहां पर रेत आ गई, आवागमन बाधित। पचमदरा क्षेत्र में बारोतरा उपखंड कार्यालय के आगे लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। एसडीएम को सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर अलग अलग दलों ने निजी स्कूलों का किया निरीक्षण। निर्देश की पूर्ण रूप से पालना करवाने के लिए श्री विधानसभा क्षेत्र के पोशाल ग्राम पंचायत से मोती नाड़ा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से ग्रामीणों को अब राहत मिली है। बुढ़ामालानी क्षेत्र के मेगा हाईवे पर एक गाड़ी पुल से नीचे गिर पड़ी। गाड़ी के अंदर आग लग गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बौली के भेड़ोली गांव में अवैध खनन बदस्तूर जारी है। बार बार प्रदर्शनों के बाद भी लीज धारकों की तरफ से अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। मलारना डुंगर तहसीलदार ने कोरोना एडवाइजरी की पालना को लेकर मलारना डुंगर और मलारना स्टेशन कस्बे में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चालान काटे। खंडार उपखंड क्षेत्र में मैकला गांव में सरकारी पटवार के घर पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन संबंधित अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में 17 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की वजह से चिकित्सा विभाग अब अलर्ट हो गया है। खंडार उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर जियो सेलुलर कंपनी ने लाइन बिछाने के लिए खोदा गया गड्ढा और मिट्टी भरकर ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तालुका विधिक सेवा समिति की तरफ से इंडौन सिटी में एक निजी कॉलेज में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। महुआ थाने के गांव टिकरी निवासी पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने सुरौट तहसील कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। इंदौर में शिव कॉलोनी में स्थित एक गोदाम में नकदी और अन्य सामान चुराने के मामले में नई मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत बरखेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गत का 90 वर्षीय भगवंती माली ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों ने शहर में घर घर जाकर लोगों से कोरोना एडवाइजरी की पालना करने की अपील की, साथ ही साथ वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक भी किया। निकटवर्ती गांव लूदी झाबर में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एक मकान में आग लग गई और कहा जा रहा है कि घरेलू सामान और 13,000 रुपए नकद यहां रखे थे उजलकर राख हो गए। तारानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कक्षा 1 से 9वीं तक कक्षाएं 19 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तारानगर शिक्षा विभाग के एसीबीओ और डॉक्टर अशोक जांगड़ ने तारानगर के शहरी स्कूलों का निरीक्षण भी किया। सरदार शहर पुलिस थाने में आगे खड़ी जीवनदायिनी 108 एम्बुलेंस अब जर्जर अवस्था का रूप ले चुकी है। लंबे वक्त से यह एम्बुलेंस यहीं पर खड़ी। सरदार शहर क्षेत्र में बसों के ऊपर भारी भरकम सवारियां बिठाकर निजी बस संचालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के सलोपाट कस्बे में 16 दिन पहले हुई शराब ठेकेदार की हत्या का खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है।
बोरीपाड़ा गांव में बुधवार रात एक घर में डकैती की वारदात सामने आई। नकाबपोश बदमाश 5 जिनकी संख्या बताई जाती है लाठियां लेकर घर में दाखिल हुए थे। अलमारी से उन्होंने 3 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए। बांसवाड़ा जिले की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर के कुख्यात डकैत मणिलाल चारपोट को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ज्यादती के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में मैडापाड़ा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। कोटा के चित्तौड़ रेलवे लाइन के श्रीनगर स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति का शव नमाना पुलिस ने बरामद किया है। इधर नैनवा पालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर शहर में चालान काटे और 3 दुकानों को सीज कर दिया। दुगारी पंचायत के रघुनाथपुरा में चल रहे मनरेगा काम में श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सरपंच पुत्र की मिली भगत से 300 रुपए अवैध वसूली की जा रही है। बुद्धि पंचायत समिति सदस्य आशा मीणा ने पति रामेश्वर मीणा और मीणा समाज जिला अध्यक्ष के साथ में टीकाकरण करवाकर नवाचार का संदेश दिया है। नैनमान आंगनबाड़ी प्रथम, द्वितीय और तृतीय टोड़ा पोल केंद्र पर सीबीई के अंतर्गत गोद भराई और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया। बिलाड़ा नगर पालिका में स्थित गुर्जरों का ढाणी में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान होते हैं। बार बार नगर पालिका को सूचित किया गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलपुर गांव में महिला के घर पर घुसकर मारपीट करना और बालिका के साथ में छेड़खानी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज। जोधपुर के फलोदी उपकारा गृह में क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या होने की वजह से बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए 9 कैदियों को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक मोबाइल वैन को एडीजे मोहनलाल सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में 10 घंटे तक विद्युत सप्लाई आंशिक रूप से बंद रहेगी। सहायक अभियंता KR परमार के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। शेरगढ़ ग्राम पंचायत उटांबर में आयोजित टीकाकरण शिविर का बालेसर तहसीलदार और बालेसर विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। लोगों से ज्यादा टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सीकर जिले के दातारामगढ़ पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे शूटर बनवारी मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के फतेहपुर में 2 जौटी बालाजी मंदिर के पास बने फ्लाईओवर के पास गुड़ की राब से भरा हुआ टैंकर अचानक से पलट गया। काफी देर तक यातायात बाधित रहा। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी ने नगरपालिका सभागार में जनप्रतिनिधियों और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मंदिरों के पास खोला गया शराब का ठेका, जिसके विरोध में महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीकर के फागलवा गांव के पास में एक बाइक और जीप के बीच में भिड़ंत और कहा जा रहा है कि इसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। बसंत प्रभु राष्ट्रीय विद्या मंदिर के सभागार में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए विशेष सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह रखा गया। भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य में देश की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी लेफ्टिनेंट प्रियंका का कोटपुतली पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। नगरपालिका ईओ फतेह सिंह मीणा के निर्देश पर पालिका की टीम की तरफ से कस्बे में मास्क नहीं लगाकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर सांबरलेक के राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य टीकमचंद मालाकार को जयपुर जिले में उत्कृष्ट कामों के लिए संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने सम्मानित किया। बानपुर कला स्थित CSC का जमवारामगढ़ ब्लॉक CMHO डॉक्टर NK कोठीवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाफ में अचानक से हड़का मच गया। इधर भानपुर कला में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान की मोबाइल वैन के जरिए गूंज टीकमपुरा की ढाणियों में भी अब सुनाई पड़ी है। पात्र व्यक्तियों को टीन शेड दिलवाने के संबंध में नायब तहसीलदार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बगरू के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गाजे बाजे के साथ में स्वर्गीय चौथमल पाटनी की पुण्यतिथि में एक कार्यक्रम रखा गया। गाय से बाइक की टक्कर होने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल।
कोरोना को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों के ऊपर लगाया जा रहा है जुर्माना, साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए अपील। नपसर चिकित्सा विभाग की तरफ से निरंतर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए काम लगातार जारी है। 216 लोगों को लगाया गया टीका। नोका में गूंज रहे हैं गवर्जा के तराने, रंग बिरंगी पोशाक में नजर आई कन्याएं। शहरवासियों की सुविधा के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन केंद्र में केशव कॉम्प्लेक्स में 60 और आयुर्वेद चिकित्सालय में 80 लोगों का टीकाकरण किया गया। राजसमंद में दिया कुमारी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने किलवाड़ा से बीड़ की भागल तक 15 किलोमीटर तक जिप्सी से वन भ्रमण करते हुए कई जंगली जानवरों को देखा। रावत राजपूत महासभा सर्कल सभा मंडावर के चुनाव में सर्वसम्मति से भंवर सिंह कानियात को निर्विरोध रूप से सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की अध्यक्ष कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में 10 अप्रैल को सांकेतिक तौर पर शाम 6 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद किए जाने का फैसला किया गया है। कांकरोली में मुनि संजय और मुनि प्रसन्न के सानिध्य में तेरापंथ युवकों की तरफ से उनकी परिषद की तरफ से मंगल भावना समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने आत्मा, पोदावली, कनावदा में नुक्कड़ सभाएं की। बीजेपी जिला कार्यालय कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए बाघेरी का शिलान्यास भाजपा की तरफ से किया गया, ये कहा। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा ने राजसमंद शहर में सभापति अशोक टांक के साथ में जनसंपर्क किया, व्यापारियों के साथ में वोट की अपील की। कस्बा थाना पुलिस ने 2 साल से युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मुख्य आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया है। अन्य एक आरोपी की तलाश लगातार जारी है। मीराबाई की दीक्षा स्थली श्री बांके बिहारी प्रेम पीठ मंदिर में कलश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया गया आयोजन। 5 दिवसीय आयोजन में पहले दिन मंत्रोच्चार के साथ में कलश शिखर पर चढ़ाया गया। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर उपखंड अधिकारी ने 4 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। खैरताल थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों समेत वाहन जब्त किए गए। थानागाजी में शराब के ठेके बंद कराने की उठी है मांग। अलवर मार्ग पर लगाया गया शराब का ठेका। मंसूर में लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों ने एक रैली निकाली। दरअसल इसमें उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। आदर्श जाट महासभा जिला अध्यक्ष तुहीराम चौधरी ने गायों भारिया संघ सीएचसी कठूमर पर डॉक्टर हेमंत वर्मा की मौजूदगी में कोरोना का टीका लगवाया। नौगावा क्षेत्र में रात भर अंधेरे का फायदा उठाकर हो रहा अरावली पर्वत का खनन, पुलिस पर मिलीभगत के आरोप। मसूदा विधायक और प्रदेश महासचिव राकेश पारीक ने सरवाड़ स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। सरवाड़ नगर पालिका प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दुकानदारों के साथ में आम लोगों के भी चालान काटे। नसीराबाद सिटी पुलिस थाना ने अवैध देसी कट्टे समेत किशनगढ़ कृष्णापुरी निवासी अनिल उर्फ प्रिंस को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। नसीराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम ने बाजार में एडवाइजरी जारी कर पालना के लिए कड़ा रुख अपनाया है। राई एसडीएम प्रियंका बड़गुजर ने कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ जमकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 दुकानें सीज कर दी गई। राय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एमआरएस की बैठक विधायक सुरेश टांक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। रानीवाड़ा की करड़ा पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए गुंदाऊ गांव से 2 कार्टन देसी शराब के साथ में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। किसान निवासी विवाहिता के साथ में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। जालोर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहशत फैलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। जालोर कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जालोर जिले में अवैध बजरी माफिया पर पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रानीवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान। दौसा के मानपुर गांव में प्राचीनकालीन इमारतें खंडहर होती जा रही हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा।
झालावाड़ जिले में यावर कस्बे में स्थित माला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति विवाह के मन्नत के लिए युवाओं की भीड़ जुड़ी। दौसा के धनावड़ गांव में आरओ प्लांट का काम शुरू हो चुका है, ग्रामीणों को मिलेगी राहत। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने एक मॉल में दबिश देकर ताश पत्तों को रखकर जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा। दौसा के बांदीकुई में बिना मास्क के दुकानदार मिलने पर नगर पालिका की तरफ से की गई कार्रवाई। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने नोट दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना पुलिस ने लूट और हथियार की तस्करी के मामले में 7 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ लिया। झालावाड़ जिले में दांगीपुरा थाना क्षेत्र में खाकरा गुजरा गांव में मवेशियों के बाड़े में रखे भूसे में लगी आग, काफी कुछ नुकसान, 4 बीघा में भूसा जलकर राख। सिरोही जिले के माउंट आबू में एसडीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच में विवाद मामला सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठ गए। सिरोही जिले के लगातार प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में चर्चा करते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। पॉजिटिव केस जहां जहां मिले हैं वहां पर आसपास के घरों में भी टेस्टिंग होनी चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन से ज्यादा आइडेंटिफाई होंगे लोग। जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। तो रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
चलो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं एक बार फिर से फटाफट खबरों की तरफ। सिरोही जिले के तलहटी में निचारगढ़ उप सरपंच ने रक्तदान कर एक प्रसूता को रक्त उपलब्ध करवाया। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए विधायक बाली ने बाली अस्पताल में कोरोना से संबंधित जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए। बाली ब्लॉक के डीजे साउंड एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपकर शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 300 से 400 करने की मांग उठाई है। जिला कलेक्टर रजदीप ने गुरुवार को आकस्मिक दौरा कर वैक्सीनेशन और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम सतर्क, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खीवसर उपखंड के भावंडा में लाइमस्टोन की वैध लीज पर नागौर एसडीएम ने की कार्रवाई। जब वैध लीज पर गलत कार्रवाई करने की सच्चाई सामने आई तो नागौर एसडीएम ने डीटीओ को सौंपकर जब्त वाहनों की दस्तावेजों की जांच करवाई। नागौर जिले में जायल में 65 लाख की लागत से 5 नलकूपों का जायल विधायक मंजू मेघवाल ने किया शुभारंभ। मुंडवा के कुशेरा कस्बे में इस इतिहास मसाले की डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स का कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित किया गया है। लाडनू के बस स्टैंड स्थित बने कबूतर खाने के बाहर लगे आग ठेले और गंदगी होने की वजह से आम लोग हो रहे हैं परेशान। जाल के कसनाव के राजकीय चिकित्सालय में लगाई गई कोविड वैक्सीन, 45 वर्ष से आयु के ऊपर के लोगों को किया गया वैक्सीनेट। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति की बैठक में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। डूंगरपुर जिले में भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से आसपुर ब्लॉक के मंडल का विस्तार करते हुए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। डूंगरपुर जिले में मेवड़ा क्षेत्र में पैंथर की दस्तक से 3 युवकों पर हमले के बाद वन विभाग की टीम पैंथर पकड़ने के प्रयास में जुटी। डूंगरपुर जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस ने दिखाई सख्ती। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंचायतें भी अब हो रही हैं सतर्क। कस्बे में कोविड-19 महामारी के चलते जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात में सड़क और ढाबों पर भीड़ सी दिखाई पड़ी। पंजाब सरकार की तरफ से राजस्थान की आईजीएनपी और गंगनहर में छोड़े जाने वाला जहरीला केमिकल युक्त पानी रोकने की मांग को लेकर विधायक बलवीर लूथना ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य संगठन आयुक्त टिपदमन सिंह और डीओ संदीप मंजू ने प्रधानाचार्य सुनील बिश्नोई के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर निकाली गई टीम ने अभ्यास कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण किया।